फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फंक्शंस, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्यों हम फंक्शंस को यूज करते हैं, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस, व्हाट आर वेरियस पार्ट्स ऑफ फंक्शंस, कुछ एग्जांपल्स करेंगे फंक्शंस की। फंक्शन थोड़े कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ेंगे कि आर्ग्यूमेंट के साथ और रिटर्न वैल्यू के साथ किस तरह यूज किए जाते हैं, देन वेरियस टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड देन सम एग्जांपल्स। First of all, an introduction. Function is a unit of code that performs a particular task. एक यूनिट ऑफ कोड है फंक्शन, जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में एक एडिशन नाम का फंक्शन हम अगर बना रहे हैं तो उसका काम किसी 2, 3 या 4 वेरिएबल्स को ऐड करने का ही है। एक पर्टिकुलर टास्क है हर फंक्शन का, अपने आप में एक कंप्लीट प्रोग्राम होता है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम, ताकि जो पेरेंट प्रोग्राम है उसका ओवरऑल गोल को अचीव किया जा सके। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर का मेन गोल होता है कि जितनी भी कैलकुलेशंस है वो परफॉर्म की जाए, उसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और कई सारे और भी कैलकुलेशंस होती हैं जो परफॉर्म की जाती हैं। तो हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना सकते हैं हर एक कैलकुलेशन के लिए, लेकिन उन सभी फंक्शंस का ओवरऑल गोल को अचीव करने का ही मेन मोटिव होता है कि कैलकुलेटर के जो मेन गोल है उसको अचीव किया जा सके। कैलकुलेटर में सिर्फ एडिशन का काम नहीं होता है, लेकिन एडिशन जो फंक्शन है उसका काम ये होगा कि कैलकुलेटर का गोल अचीव किया जा सके। यूजिंग फंक्शन, प्रोग्रामर सेम कोड को एक जगह, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोग्राम में एक फंक्शन यूज किया जाए, कई सारे प्रोग्राम्स में हम सेम फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एडिशन का जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैलकुलेटर में ही यूज हो सकता है आपकी किसी और कैलकुलेशन में भी सेम फंक्शन यूज किया की जरूरत हो, तो आप सेम फंक्शन को मोर देन वन प्रोग्राम में, मोर देन वन प्लेस में यूज कर सकते हैं बिना कॉपी किए। आपको सिर्फ उसको कॉल करनी है, उसका रेफरेंस देना होता है। So what are various advantages? It reduces the repetition of code. सेम कोड को आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार अगर आपने फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन को आप बार बार कॉल कर सकते हो जहां जहां पे भी उसकी जरूरत हो। It reduces the debugging time. अब अगर हम फंक्शन यूज ना करते तो सेम कोड अगर हमें जितनी भी जगह में यूज करना होता उतनी जगह हमने रिपीट करना था, और अगर कोड में कोई भी चेंजेस हो, कोई भी एरर हो, तो जितनी जितनी जगह में रिपीटेशन हुई है हर जगह में जाके हमें चेंजेस करनी पड़ती। लेकिन यूजिंग फंक्शन हमने कोड को राइट एक ही जगह में किया हुआ है, डिफाइन एक ही जगह में किया है, तो हमें सिर्फ वहीं पे चेंजेस करनी पड़ेगी। जहां जहां पे भी उसको कॉल किया गया होगा वहां पे चेंजेस अपने आप हो जाएंगे। इट रिड्यूस द कोडिंग टाइम, क्योंकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं है तो कोडिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इट मेक द कोड मच इजियर टू मेंटेन, क्योंकि सिर्फ एक ही फंक्शन को मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इजी हो जाएगा मेंटेन करना। एरर्स एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा फंक्शन देखने की जरूरत, पूरे का पूरा प्रोग्राम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन को ही हमने सर्च करके उससे ही एरर एलिमिनेट करनी है। रीयूज्ड इन अदर एप्लीकेशन, एक से ज्यादा एप्लीकेशंस में हम सेम फंक्शन को यूज कर सकते हैं उसको कॉल करके। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन, basically we have two types of function, built-in function and user defined function. built-in function, एक हर लैंग्वेज की अपनी लाइब्रेरी में कुछ बिल्ड इन फंक्शंस, पहले से ही बने हुए फंक्शंस होते हैं जिन्हें कि हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है, हमने सिर्फ उनको कॉल करना होता है। हर फंक्शन का अपना एक स्पेसिफिक टास्क होता है। फॉर एग्जांपल सी में हम printf नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका कि काम होता है प्रिंट करना, वैल्यूज को आउटपुट करना, तो वो एक बिल्ट इन फंक्शन है। सिमिलरली जो भी हम ऑलरेडी बने हुए फंक्शंस यूज करते हैं, जैसे कि PHP में इस एरे नाम का एक फंक्शन है, जब हम एरेज करेंगे तब हम पढ़ेंगे, या जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। इस एरे चेक करता है कि जो भी वेरिएबल है वो एरे है कि नहीं है। देन डेट फंक्शन है, ये आउटपुट करता है कि आज की डेट क्या है,
या फिर आज कौन सा डे है, या फिर आज कौन सा मंथ है, ये कौन सा ईयर है, लीप ईयर है कि नहीं है, ये सब आउटपुट करेगा डेट फंक्शन। आगे फर्दर इसमें फॉर्मेट होता है कि क्या फॉर्मेट में हमें आउटपुट चाहिए, या हमें डे चाहिए आज का, या डेट चाहिए आज की, या मंथ चाहिए आज का, तो उस फॉर्मेट के बेस में ये आउटपुट दे देगा। जब हम लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे तब हम लाइब्रेरी फंक्शंस को और डीप में स्टडी करेंगे कि कौन से लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और किस तरह वर्क करते हैं और किस तरह इनको कॉल किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। अब बिल्ट इन फंक्शन तो ऑलरेडी से डिफाइंड थे, उनका ऑलरेडी स्पेसिफाई किया होता है कि क्या टास्क करना है क्या नहीं करना है। लेकिन कई बार प्रोग्रामर को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भी फंक्शन की ज़रूरत होती है। तो प्रोग्रामर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब फंक्शन बनाता है देन दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। और यूजर डिफाइंड फंक्शन के दो पार्ट्स हैं, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन को डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो बिल्ट इन फंक्शन में सिर्फ फंक्शन कॉलिंग होती है। लेकिन यूज़र डिफाइंड फंक्शन में हमें पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है। फंक्शन डेफिनेशन में फंक्शन का हेडर होता है और फंक्शन की बॉडी होता है। फंक्शन डेफिनेशन में ये बताया गया होता है कि एक्चुअल में इस फंक्शन ने करना क्या है, क्या वर्क है। डेफिनेशन होती बिल्ट इन फंक्शन की भी है लेकिन वो ऑलरेडी डिफाइन किया होता है। हर लैंग्वेज की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डेफिनेशन स्टोर की होती हैं। जब भी फंक्शन को कॉल करते हैं वो लाइब्रेरी से डेफिनेशन अपने आप पिक कर लेता है। लेकिन यूजर डिफाइन में हमें पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले हमने फंक्शन कीवर्ड लिखना है। दिस इज कीवर्ड, ये जब भी फंक्शन डिफाइन करना है ये आएगा ही आएगा। उसके बाद फंक्शन का नेम, जिस भी नेम का हमने फंक्शन बनाना है, देन सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आगे हम स्टडी करेंगे। देन विद इन दिस फंक्शन क्या क्या इसकी स्टेटमेंट्स हैं वो सब होंगी। करली ब्रेसेस के अंदर होंगी एक ओपनिंग करली ब्रेस एंड क्लोजिंग। इसके अंदर की जो भी स्टेटमेंट होगी ये वाली एग्जीक्यूट होगी जब भी हम इस नेम के फंक्शन को कॉल करेंगे। डिफाइन करने के बाद जहाँ पे भी इसको कॉल करना है वहाँ पे डायरेक्टली हमने फंक्शन नेम लिखना है और उसको कॉल कर देना है। तो यहाँ जब भी कॉल होगी तो ये वाले फंक्शन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एग्जाम्पल करते हैं। राइट मैसेज नाम का एक फंक्शन है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसमें स्टेटमेंट है इको हेलो वर्ड, तो इसमें हेलो वर्ड को आउटपुट करना है। तो यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया हुआ है। जब इस फंक्शन को कॉल किया तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और आउटपुट आ गया हेलो वर्ड। सिमिलरली ये एक फंक्शन इसमें क्रिएट किया हुआ है व्हाट इज टुडे, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। व्हाट इज टुडे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर कॉल स्टेटमेंट है इको और यहाँ पे डेट फंक्शन को कॉल किया गया है। ये एक इनबिल्ट फंक्शन है। डेट फंक्शन का फॉर्मेट होता है डेट कीवर्ड एंड देन इसके अंदर ये फॉर्मेट होता है और देन आज का टाइम, आज का डे इसमें बताना है। तो ये फॉर्मेट दिस इज नॉट वन, ये स्मॉल एल है। डिफरेंट जब हम PHP के लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे तब ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि इसमें क्या क्या फॉर्मेट्स है। लेकिन L जो फॉर्मेट होता है वो ये फॉर्मेट होता है कि आज का डे कौन सा है, संडे मंडे ट्यूसडे। अगर मैं इसमें M लिख दूंगी तो वो बताएगा कि आज का मंथ कौन सा है। अगर मैं इसमें स्मॉल j लिख दूंगी तो वो बताएगा कि आज का डेट कौन सी है आज की। टुडे इज 24 तो आउटपुट आएगी 24। इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स हैं लेकिन हम यहाँ पे आज का डे देख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे L लिखा है। और जब ये फंक्शन कॉल हुआ और ये टाइम भी एक इनबिल्ट फंक्शन है, ये टाइम ये बताता है। अब L ने तो बता दिया कि आज का हमने डे बताना है लेकिन आज डे है कौन सा, तो ये करंट टाइम, ये आज का जितना भी डे मंथ टाइम हर चीज बताएगा और उसमें से इस फॉर्मेट को यूज करके पिक करके आउटपुट दे देंगे। टुडे इज सैटरडे। अब सेम मैंने फॉर्मेट चेंज करके भी बनाया है। ये M फॉर्मेट है। M मीन्स कि मंथ बताएगा कि आज कौन सा मंथ है। तो टाइम ने बता देना कि मंथ अक्टूबर का चल रहा है और अक्टूबर 10th नंबर में आता है, सो टुडे इज 10th।
ये तो थे अभी तक सिंपल फंक्शन बिना आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू के। अब फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न वैल्यूज भी यूज किए जा सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स को हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। वैल्यूज कैन बी पास्ड इनसाइड अ फंक्शन एज पैरामीटर्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने एडिशन का कोई भी एडिशन नाम का एक फंक्शन बना दिया है। अब एक प्रोग्राम में मुझे 10 जगह एडिशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहली जगह में मैंने 2 और 3 को ऐड करना है, दूसरी जगह में मैंने 5 और 6 को ऐड करना है, तीसरी जगह में मैंने 14 और 18 को ऐड करना है। मीन्स 10 के 10 जगह में मैं डिफरेंट वैल्यूज़ को ऐड कर रही हूँ। या तो मैं हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग 10 प्रोग्राम बनाऊं, लेकिन अगर मैंने 10 फंक्शंस बना दिए अलग अलग तो मेरा फंक्शन का जो मेन मोटिव है वो रहेगा ही नहीं, मुझे कोड रिपीट ही करना पड़ रहा है। तो उसकी बजाय हम ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन एक ही बनाएं, एडिशन नाम का एक ही फंक्शन बनाएं और जितनी बार वो फंक्शन यूज हो रहा है उतनी बार हम उसमें वैल्यूज चेंज करते जाएं। हम दो ऐसे वेरिएबल्स यूज कर लें जिन वेरिएबल्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चेंज कर सके। जब हमें 3 और 4 को ऐड करना है तब हम वेरिएबल्स की वैल्यू 3 और 4 दे दें। जब हमें 5 और 6 को ऐड करना है तब हम वेरिएबल की वैल्यू 5 और 6 दे दें और जिस जिस तरह हमें ज़रूरत पड़े वैसे वैसे हम वैल्यूज चेंज कर सकें। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आर्ग्यूमेंट्स, जिसे कि हम पैरामीटर्स भी कहते हैं। It works like a variable inside a function. More than one argument can be added in function separated by comma. जरूरी नहीं है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज़्यादा वेरिएबल भी आप एज एन आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो फंक्शन में। देन रिटर्न वैल्यू। अब जिस तरह से वैल्यूज को वेरिएबल को एज एन इनपुट ले रहे हैं हम, हर फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न भी कर सकते हैं। वो जो वैल्यू रिटर्न करते हैं दैट इज कॉल्ड द रिटर्न स्टेट। यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट हम वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं। A function returns the value to the function calling statement. अब रिटर्न कहाँ पे करेगा? जहाँ पे भी हमने फंक्शन को कॉल किया है वहां पे वो वैल्यू रिटर्न होगी। एग्जाम्पल में बताएंगे कि कैसे रिटर्न की है। नाउ आर्ग्यूमेंट्स तो बता दिए कि क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स या कह लो पैरामीटर्स के भी आगे टाइप हैं। दो तरह के पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्चुअल पैरामीटर एंड सेकंड इज फॉर्मल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट्स और वैल्यूज पास टू द फंक्शन व्हाइल द फंक्शन इज कॉल्ड। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कॉलिंग के टाइम पे हम जो भी पैरामीटर्स यूज करते हैं वो पैरामीटर्स होते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स। जैसे हमने एडिशन का किया था तो दो वेरिएबल ले दिए थे, तो जब भी हमने कॉल किया था जैसे 2 और 3 को हमने कॉल करना तो 2 और 3 हमारे एक्चुअल पैरामीटर है। एक्चुअली हम इसमें कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये रियल वैल्यूज होती हैं जो कि फंक्शन को पास की जाती हैं। कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकते हैं और एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। वेयरएज फॉर्मल पैरामीटर्स वो पैरामीटर्स होते हैं जिनका काम सिर्फ एक्चुअल पैरामीटर्स को रिसीव करना होता है। कि एक हम एक डमी पैरामीटर डमी वेरिएबल्स ले लेते हैं और उन वेरिएबल का काम सिर्फ ये है कि जैसे जैसे वैल्यूज आ रही हैं वैसे वैसे वो वैल्यूज पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करें। और एक्चुअल पैरामीटर्स कॉलिंग में होते हैं यूज, वेयरएज फॉर्मल पैरामीटर जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया होता है वहां पे यूज होते हैं, फंक्शन डेफिनेशन ब्लॉक में यूज होते हैं। इट इज जस्ट द कॉपी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर्स। वेरिएबल ही होंगे ये कांस्टेंट नहीं हो सकते, एक्सप्रेशन नहीं हो सकती। इनकी वैल्यू सिर्फ डिपेंड ही इस पे करती है कि एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू क्या है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है गेट सम नाम का एक फंक्शन बनाया है। इसने दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं num1 एंड num2। अब ये जो दो आर्ग्यूमेंट है दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर्स। ये डेफिनेशन पार्ट में यूज हो रहे हैं एंड दीज आर द फॉर्मल पैरामीटर। इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर वर्क क्या हुआ है, डॉलर सम नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसका कि काम है num1 और num2 की वैल्यू को ऐड करना और उसके बाद उसको इको करवा देना।
अब जब मैंने ये फंक्शन को कॉल किया है तो 30 और 80 ये दो वैल्यूज मैंने इसमें पास करवाई हैं। ये जो दो वैल्यूज हैं ये है हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स। जब भी मैं ये कॉल करूंगी तो 30 की वैल्यू तो चले जाएगी num1 में, क्योंकि फॉर्मल पैरामीटर्स का काम क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर्स की वैल्यू को रिसीव करना। और जब 80 की वैल्यू जाएगी तो वैल्यू ये चले जाएगी num2 में। तो यहाँ पे num1 की वैल्यू हो गई 30 और num2 की वैल्यू हो गई 80। अब जब यहाँ पे सम कैलकुलेट करेंगे तो num1 की वैल्यू है 30 और num2 की वैल्यू है 80। ये दोनों ऐड होके सम की वैल्यू हो जाएगी 110 और e को हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर इज 110। यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है ये। अब सेम चीज हम रिटर्न वैल्यू के साथ भी देखते हैं कि कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सेम एज इट इज प्रीवियस वाली ही एग्जांपल है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस में हमने विद इन द फंक्शन इको करवाया था, लेकिन इसमें हमने सम की वैल्यू को रिटर्न करवाया है। सम की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड यूज करते हैं और जो भी वैल्यू हमने रिटर्न करनी है वो वैल्यू लिख देते हैं। और रिटर्न होती कहाँ पे है ये वैल्यू, जहाँ पे कि हमने फंक्शन को कॉल किया हो। हमने यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल, जब भी ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी तो डॉलर रिजल्ट में वैल्यू आ जाएगी सम ऑफ 30 एंड 80। यहाँ से ये सम की वैल्यू आ जाएगी डॉलर रिजल्ट में, क्योंकि इस फंक्शन ने इस वैल्यू को रिटर्न किया है। तो जब हम इको कर देंगे कि एडिशन इज डॉलर रिजल्ट, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया एडिशन इज डॉलर रिजल्ट दैट इज 110। तो ये थे फंक्शन यूजिंग रिटर्न वैल्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि कॉल कैसे किया जाता है, कॉल फंक्शन को कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, फिर लाइब्रेरी फंक्शंस करेंगे एंड देन रिकर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो भी इसी को रिवाइज करो, इन प्रोग्राम्स को रन करके देखो, एग्जीक्यूट करके देखो, कोई प्रॉब्लम आए तो दोबारा से पूछ लेना। सो अभी के लिए थैंक यू।